आप अपनी बात रख लें। साथ साथ मेरा एक सवाल भी है जो बीच में उठाया था बैस साहब ने सवाल। वो सवाल ये था कि आपने कहा और भी कोई लोग जो ईमानदार हैं हमारी पार्टी में आना चाहें उनका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि आपने कोई मेजरमेंट स्केल बना रखा है क्या ऑनेस्टी का? कोई ऐसा दरवाजा है जिससे आप पास कराते हैं, उसमें आग जल रही होती है, आदमी जिंदा आ जाए तो वो ईमानदार है और मर जाए, बाहरी राख हो जाए तो बेईमान था? कोई अग्नि परीक्षा होती है क्या? हमारे यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी यहाँ पर कि पंजाब में इस वक्त जो हालात हैं, ड्रग्स की तस्करी इतने बड़े पैमाने पे हो रही है कि आम आदमी पार्टी का जोर सिर्फ इस चीज़ के ऊपर है कि किसी न किसी तरह इसका कोई हल निकाला जाए। क्योंकि मैं मैनिफेस्टो कमेटी में भी हूँ तो मैं इतना भी बता सकती हूँ कि जब हमने यूथ का मैनिफेस्टो बनाया था तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने ये था कि हम ड्रग्स के लिए क्या कर सकेंगे, क्या लोगों को हम प्रॉमिस कर सकेंगे, जो प्रॉमिस वायबल है, जो हम कर सकेंगे, और किस तरह से ड्रग्स का खात्मा ही नहीं, जो ड्रग्स में एडिक्ट्स हैं बच्चे, उनका कैसे ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन किया जाए। तो इस वक्त सिंगल पॉइंट हमारा फोकस ये है। उसके बारे में बताइए ना। आप यहाँ दिल्ली में बड़े बड़े पोस्टर लगा के चले गए थे, फिर आपने कहा हमारे पास शीला जी के खिलाफ कोई हमारे पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है। वो पैमाना बताइए ना, आग का छल्ला कौन सा है जो रोहित जी पूछ रहे हैं उसमें बताइए ना। आप लोग तो पाकिस्तान को भी बदल देंगे, आप लोग तो आम आदमी पार्टी के लोग हैं। कि यहाँ पर मेजरमेंट का स्केल कौन सा, जरा ये बता दीजिए। यहाँ तो रोज एक दो विधायक हम दिल्ली में सुन रहे हैं जेल पहुंच रहे हैं। सरगना जो रेवेन्यू मिनिस्टर बिक्रम सिंह मजीठिया, अरे भाई सरगना का छोड़िए, सबसे बड़ा सरगना तो हमें केजरीवाल जी नजर आ रहे हैं। मैडम राजनीतिक सरगना हो गए केजरीवाल। सुनिए आलोक जी, बैस साहब, आलोक जी, अरे मुद्दे पर कोई जवाब नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना रहेंगे भाई। आलोक जी, बैस साहब एक मिनट, चंद्रसुता जी, चंद्रसुता जी, चंद्रसुता जी, चंद्रसुता जी, चंद्रसुता जी, चंद्रसुता जी, तो पैमाना इसी से साफ हो जाता है। चंद्रसुता जी, एक सवाल बड़ा सीधा सा है, आपको इनके नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, जेल में चला गया, पैमाना रखा रह गया। आलोक जी एक मिनट आलोक जी। चंद्रसुता जी, आपकी पार्टी की जब बुनियादी रखी गई थी आम आदमी पार्टी की, तो इस आधार पर रखी गई थी कि सब चोर हैं, हम ईमानदार हैं। तो अब इसमें नाम गिनाने की जरूरत नहीं है ना कि मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, मीडिया सलाहकार कौन है, बीजेपी का कौन है। आप केवल ये बता दीजिए आपकी पार्टी ने ये पैमाना कैसे सेट किया है आप लोगों ने कि जो भी दूसरी पार्टी से आ रहा है हमारी पार्टी का वो ईमानदार है? बहुत क्लियर है। वो अग्नि परीक्षा कौन सी है ये तो बता दीजिए ना। पार्टी का पैमाना बहुत क्लियर है। जितेंद्र तोमर भी ईमानदार थे। पैमाना बहुत क्लियर है। केजरीवाल जी ने क्लीन चिट दे दी थी उनको। लोग आते हैं फोन करके कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसके खिलाफ क्रिमिनल केस हो उसको ना तो कोई ओहदा मिलता है पार्टी में या जिम्मेवारी, ना ही उसको पार्टी का टिकट मिलता है। मैडम सिद्धू जी ने तो फोन कर लिया ना, उनको आपने होल्ड पर रख रखा 10 दिन से। केस हो गए, मंत्री जेल में चले गए, उनको पार्टी से बाहर नहीं किया आपने आज तक। मैडम सिद्धू जी को 10 दिन से होल्ड पे क्यों रखा हुआ आप लोगों ने? अगर फोन करने पे ले लेते हैं तो पार्टी से बाहर नहीं कर रहे आप लोग। उनकी लाइन क्यों होल्ड है? आज भी वो केजरीवाल के साथ मुस्कुराता हुआ साथ में बैठता है, वो तो झूठे हैं। जबरदस्ती पकड़ के केस होगा तो वो झूठा होगा। जबरदस्ती पकड़ के उनको आप जेल में डाल दें, दूसरों के ऊपर क्रिमिनल केस है तो क्रिमिनल केस है, गलत इस्तेमाल करें। और पंजाब पुलिस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर तो जितेंद्र तोमर की डिग्री फर्जी नहीं थी क्या? बता दीजिए आज भी। क्या पंजाब पुलिस केजरीवाल के कहने पे चलेगी? पंजाब पुलिस लोगों की चुनी हुई सरकार के कहने पे चलेगी और किसके कहने पे? और हमारे एमएलएस के ऊपर इतना भी नहीं पता है कि पंजाब पुलिस वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यहाँ, उसको आंसरेबल है। जी पंजाब पुलिस का सबको मालूम है। आज तक बरगाड़ी में जो कांड हुआ था, आपका प्रश्न तो है अभी तक पंजाब पुलिस ने नहीं पकड़ के लाए हैं। क्या पैमाना है? अब ये कभी बरगाड़ी की बात करेंगे, कभी ये ड्रग्स की बात करेंगे, कोई बात करेंगे, लेकिन जो आपने पूछा वो बात नहीं करेंगे। रोहित जी मूल सवाल पे आ जाते हैं। केजरीवाल जी सिद्धू से डर गए हैं, मूल सवाल पे आते हैं। उन्होंने डटे हुए हैं, अब कुछ भी पूछ लो, इन्होंने वही जवाब देने हैं। देखिए, मैंने पहले भी क्लैरिफाई किया है कि अगर सिद्धू जी आम आदमी पार्टी में आएंगे तो बिल्कुल अनकंडीशनल, जैसे कि बाकी और बहुत सारे लोग उनसे पहले भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं और वो भी अनकंडीशनली आएंगे। उसके बाद पार्टी उनको क्या जिम्मेदारी देती है
ये हमारी पार्टी की लीडरशिप। तो मतलब ये बात तय है कि सिद्धू पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं होंगे, ये बात तय मान लें हम आज? इसके बारे में तो मैं जवाब भी नहीं दे सकती, ना ही सिद्धू जी, और मेरे ख्याल में अभी पार्टी की लीडरशिप इन चीज़ों के ऊपर अब क्या डिसाइड हो रहा है, ये बहुत क्लियर चीज़ है कि चीफ मिनिस्टरशिप का जो भी दावेदार हो या कोई कैंडिडेचर हो, ये पार्टी ज्वाइन करने से पहले ये चीज़ें डिस्कस होती ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, अनकंडीशनल ज्वाइनिंग होती है जो भी आएंगे। सिद्धू जी ने कहा है कि मुझे सीएम कैंडिडेट बना दो तो आ जाऊंगा, कोई और। सिद्धू जी ने कहा है कि मुझे सीएम कैंडिडेट बनाओ तो आऊंगा। ऐसा तो मैं आप ही से सुन रही हूँ। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं बता नहीं रहा हूँ। हमारी पार्टी में तो ऐसे मैं पूछ रहा हूँ आपसे चंद्रशूदर जी, मैंने बताया नहीं, मैंने पूछा है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा है पीछे। क्या सिद्धू जी ने ऐसा कहा है? आप जैसे मैंने कहा कि इन चीजों ऐसे है, इन चीजों का खुलासा धीरे धीरे आपको हो जाएगा अगले कुछ दिनों में। ये इट इज टू प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग, क्योंकि इन चीजों के ऊपर अभी चर्चा हुई भी नहीं है। सो इट इज नॉट फेयर कि मैं कुछ भी गलत आपको और आपके दर्शकों को बताऊं। संबित पात्रा आप बोल लीजिए, फिर आलोक जी आपके पास आता हूं। बोलिए संबित पात्रा। देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पंजाब में मूल लड़ाई जो है वो नशा के खिलाफ में है। ठीक है, वो आपका मैनिफेस्टो होगा। अभी चंद दिनों पहले आप ही के आम आदमी पार्टी के सांसद ने, आप ही के मान साहब जो कि भगवंत मान जो कि वहाँ से सांसद है, उनके खिलाफ चिट्ठी लिख के दी है। एक बार नहीं, कई बार चिट्ठी लिख दी है स्पीकर महोदया को कि ये नशे में आते हैं और इतना धुत रहते हैं कि कृपया करके मेरी सीट वहाँ से बदल दीजिए। ये आम आदमी पार्टी वाले खुद आपस में लिख रहे हैं। उनका नशा तो छूटा नहीं है, वो तो छुड़ा नहीं पाए हैं, आप पूरा पंजाब को बदलने चले। देखिए, मान साहब के नशे को छुड़ाने के लिए आम आदमी पार्टी नहीं सुनिए, मैं शांति से सुन रहा था ना, मैं शांति से सुन रहा था मैडम, आप भी थोड़ा शांति से सुन लीजिए। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, आप पूरा सुन लीजिए, 2-3 सवाल है फिर जवाब दीजिएगा। दूसरा, आप पंजाब में अगर नशे के खिलाफ लड़ना चाहती हैं तो अब वो नरेश यादव को बुला के वहाँ कुरान के पेपर्स फड़वा के नाले में डलवा रही थी, इस प्रकार से लड़ना चाहते हैं? क्योंकि आज पुलिस ने गिरफ्तारी की है, कोर्ट ने, ये पुलिस जब ऐसा नहीं है पुलिस जबरदस्ती पकड़ के लेके जेल में डाल देती है, कोर्ट ने वारंट इशू किया था, पुलिस ने वारंट नहीं बनाया था, कोर्ट ने वारंट इशू किया था, कोर्ट ने उन्हें कस्टडी में दिया है, तो कोर्ट सारे तथ्यों को देखने के बाद ही ये काम करती है। और तीसरी बात, आप अभी कह रहे थे कि अभी प्रीमेच्योर स्टेज है, अभी थोड़े दिनों में धीरे धीरे सब कुछ मालूम पड़ेगा। देखिए, धीरे धीरे सब कुछ मालूम पड़ेगा का मतलब है धीरे धीरे खिचड़ी पक रही है अंदर। वही तो हम पूछ रहे हैं, खिचड़ी क्या पक रही है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, देखिए अभी आलोक जी बोल रहे थे कांग्रेस बताए, आम आदमी पार्टी बताए, हमें सब कुछ बताए। देखिए सही बात है, कांग्रेस को तो केवल प्रवचन सुनना है, उन्हें वहां कुछ करना तो है नहीं पंजाब में। हम सब बताएंगे, ये केवल बैठ के सुनेंगे, क्योंकि चुन के भी ये कमलनाथ को लाए थे जो कि 1984 दंगे में उनका नाम था, फिर हटा के आशा देवी लेके आए जो कि लैंड ग्रैबिंग केस में नाम था। तो अब आशा से निराशा की ओर जो ये बढ़त हो रही है कांग्रेस की, ये वेट कर रहे हैं कि इस लड़ाई में कहीं सिद्धू जी इनके भाग में न लग जाए, बस इसी प्रकार की इनकी चाहत है। तो स्वाभाविक है कांग्रेस एक मार्जिनल प्लेयर है और ये बात डिबेट में भी आज झलक के सामने। पर सिद्धू का जाना फेलियर तो आप ही का है ना सर, आप लोग नहीं संभाल पा रहे ना अपने नेताओं को। रोहित जी नहीं, कहाँ सिद्धू जी ने तो भारतीय जनता पार्टी से रेजिग्नेशन दिया नहीं है। वो कह तो रही हैं थोड़े दिन रुक जाइए, धीरे धीरे चीजें सामने आएंगी, फिर भी आपको लग रहा है कोई डील नहीं हो रही। तो उसका जवाब धीरे धीरे, इसमें वो धीरे धीरे क्या खिचड़ी पक रहा है उसके बारे में तो वही बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी वाले इसमें एक्सपर्ट है, धीरे धीरे सब खिचड़ी पका रहे हैं। के खिलाफ और भी ऑपोजिशन हो रही है भाजपा में, और अगले दिनों में हो सकता है कि सिद्धू जी सिर्फ पहले हो। ये सारे लोग बैठ के हमारे पार्टी के अंदर क्या हो रहा है ये देख रहे हैं, अपना काम नहीं देख रहे हैं। ये नहीं, कहां से आप ये सब खबर पा रही हैं? शाह जी के खिलाफ काफी बगावत भाजपा में, ये हमें अंदेशा हो रहा है। सिद्धू जी जैसे इतने बड़े नेता और इतने ईमानदार और शक्तिशाली, अगर उनके लिए भाजपा में कोई जगह नहीं है, ना उनके लिए कोई इस्तेमाल करने के लिए, ना उनको किसी भी तरह से थोड़े दिन पहले सब चोर बता रहे थे, अब ये शक्तिशाली है, ये ईमानदार है, बताइए कमाल है। एक चीज है ना, लेकिन आलोक जी पूरा कॉमेडी सर्कस चल रही है आलोक जी, उससे साफ नजर आता है। ठीक मैडम, आपकी बात मैंने सुन ली। आपने कहा कि अमित शाह के खिलाफ लोगों में गुस्सा हो रहा है बीजेपी के अंदर, ठीक, मैंने आपकी बात सुन ली।